आपको पता है H1B वीजा जानते हो? सुना है उसके बारे में? हम्म, क्या हुआ है उसमें? क्या किया गया? हाँ, $1 लाख, समवेयर अराउंड 88 लाख प्लस। इट वॉज $1,000। $1,000 का चार्ज था H1B वीज़ा को पे करने के लिए। जल्दी नहीं मिलता था, लेकिन जब मिलता था तो $1,000 पे करना पड़ता था H1B वीज़ा के लिए। अगर कोई कंपनी चाहती थी कि किसी इंडियन रिसोर्स पर्सन को अमेरिका में बुला कर कुछ काम कराना है, विप्रो को भेजना है, TCS को भेजना है, कॉग्निजेंट, एसेंचर, किसी को भी किसी क्लाइंट के पास किसी इंडियन IT प्रोफेशनल्स को भेजना है, तो H1B वीज़ा अप्लाई करके उस पर इंडियन IT प्रोफेशनल US जा कर के काम कर सकते हैं। हमारे सिमेज के बच्चे H1B वीज़ा पर US में काम कर रहे हैं, सिमेज के स्टूडेंट्स। लेकिन अब शायद ही कोई कंपनी $1 लाख, $100,000 पे करके किसी को भेजे। हाँ, अब तुम्हारा 2026 वाला जो प्लान है या 2027 का जो प्लान है, उसमें ये सब चीज रास्ते में बाधा बन सकता है कि नहीं बन सकता है? ये तो बहुत क्लियर दिख रहा है। मतलब समझो बात को, कैसे बाधा बनेगा? बोलोगे सर हमको H1B वीजा नहीं चाहिए था। इट्स नॉट अबाउट तुमको चाहिए कि नहीं चाहिए। जिस कंपनी में तुमको जाना होगा, वो कंपनी जो प्रोजेक्ट लेगी, उस प्रोजेक्ट में जो लोग काम करते हैं उसमें कुछ लोग इंडिया में काम करते हैं, कुछ लोग US में काम करते हैं। अब जो लोग US में काम करते हैं उनके लिए US जाना हो जाएगा मुश्किल। जब US जाना मुश्किल हो जाएगा तो वो प्रोजेक्ट मिलना क्या हो जाएगा? जब प्रोजेक्ट मिलना मुश्किल हो जाएगा तो जो लोग इंडिया में काम करते हैं उनके लिए भी क्या हो जाएगा? यू गेटिंग माय पॉइंट? आइडिया ये है कि अच्छा, फिर वो 25% का टैरिफ लगा दिया गया। यानी कि जो एक आर्बिट्राज था, इंडियन कंपनी से जब आप काम करा रहे हैं तो लगभग 30% 40% का डिफरेंस है। इंडियन जो IT टैलेंट है वो 40% लगभग चीप पड़ता है US टैलेंट के कंपैरिजन में। लेकिन आपने 25% टैरिफ लगा दिया कंपनी के ऊपर में, तो फिर वो आर्बिट्राज खत्म हो गया, कम हो गया। तो अब अगर US इंजीनियर से ही सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाए, उस पर से बैठा हुआ है तुम्हारा क्लाउड और क्या नाम है ये GPT-5 और दुनिया भर के जेमिनाई और सारे हाँ सारे बैठेंगे कोडिंग करने के लिए। तो ये अच्छा, इसको मैं एक चैलेंज के रूप में भी लेता हूं कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग। कि ये है हमारे सामने अब सेंसर बेस्ड ऐप तुम लोग सीख रहे हो। तुम्हारे पीछे के जो लोग BCA करते थे 5 साल पहले, वो लोग ये सब चीज सीखते। C प्रोग्रामिंग और जावा पढ़ के लोग BCA कर लेते थे। तुम लोग AI पढ़ोगे, जनरेटिव AI पढ़ोगे, एजेंटिक AI पढ़ रहे हो। तो तुमको अडेप्ट करना होगा नए एनवायरनमेंट, नए चुनौतियों के हिसाब से तुमको अपने आप को अडेप्ट करना होगा। एंड इफ यू डोंट अडेप्ट, इफ यू रिमेन in a very elusive kind of, in a some kind of a illusion, भ्रम में रहोगे, अरे सर का काम है बोलना, सर डराते हैं, ऐसे ही हो जाएगा, तो ठीक है देख लेना क्या होगा नहीं होगा। मैं इसलिए मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं जगा रहा हूं। और अगर जाग जाओगे तो फिर सवेरा है, रहेगा, हमेशा रहेगा, सवेरा हमेशा रहेगा। जो जागा हुआ है उसके लिए ये कोई बोले ना कि सर क्या हो जाएगा, सर दुनिया खत्म हो जाएगी, कुछ खत्म नहीं होगी दुनिया, कुछ AI से खत्म नहीं होगा। जागे वाले के लिए कुछ खत्म नहीं होगा, उल्टा और अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। बोले सर प्रोग्रामिंग खत्म हो जाएगा, कुछ प्रोग्रामिंग खत्म, और नया चैलेंज आ जाएगा, नई चुनौती आ जाएगी, नया लेवल ऑफ वर्क आ जाएगा। लेकिन जो अपने आप को उनके हिसाब से अडेप्ट नहीं करेगा वो एब्सोल्यूट हो जाए, ऑब्सोल्यूट हो जाएगा। मैंने इनफैक्ट टीचर्स को कहा कि आप ऑब्सोल्यूट होना चाहेंगे कि एब्सोल्युटली अपडेट होना चाहेंगे। एक है ऑब्सोल्यूट होना, यानी कि समाप्त हो गए, अब पुराने हिसाब से अब खत्म हो गए, और या एब्सोल्युटली
एकदम आज के हिसाब से। तो हम चाहते हैं कि तुम लोग सब एब्सोल्युटली अपडेटेड हो।